नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता का ज्ञान अनेकों ने समय समय पर हमारे सामने रखा है। शायद आपने भी गीता के कई संस्करण सुने होंगे। मैं शिवकांत रायकवार अब आपके सामने गीता की एक और व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से समझ और उपयोग कर सकें। भगवत गीता में विशेष यह है कि श्री कृष्ण ने जीवन के हर सवाल का जवाब दिया है। चाहे कोई भी समस्या हो, गीता में उसका समाधान मिलता है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसे समझने के लिए आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बस अर्जुन की तरह अपने प्रश्न लेकर इसे पढ़ें। पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके धर्म संकट का वर्णन है। युद्ध भूमि में अर्जुन कंफ्यूज और दुखी हैं, जबकि धृतराष्ट्र यह जानने को उत्सुक हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय की दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख सकते हैं और बताते हैं कि पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाकर हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस 18 अध्याय के सफर पर, जहां हम गीता के जीवन में लागू होने वाले व्यावहारिक ज्ञान को समझेंगे। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति का मार्ग चुना था, लेकिन वे जानते थे कि यह संघर्ष टालना मुश्किल होगा। हम भी अपने जीवन में जब कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम की संभावना से परिचित होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र युद्ध की स्थिति जानने के लिए संजय से प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवन में हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध का हाल अपनी आंखों से देख रहे थे और धृतराष्ट्र को सही सही जानकारी दे रहे थे। जैसे खेल में कमेंट्री होती है, वैसे ही संजय युद्ध का आंखों देखा हाल बताते हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की विशालता को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुजी देखिए पांडवों की सेना कैसी विशाल और सुसंगठित है। वह उन्हें बताता है कि द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्टद्युम्न इस सेना की रणनीति तैयार कर रहा है। दुर्योधन को अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना बड़ी और भयावह दिखाई दे रही है। यह वही स्थिति है जो हमें जीवन में किसी बड़ी समस्या को देखकर महसूस होती है। हमें डर रहता है कि क्या हम इस समस्या का सामना कर पाएंगे, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे। फिर दुर्योधन पांडवों के सेनापतियों के नाम गिनवाता है, भीम, अर्जुन, विराट, सत्यकी, काशीराज, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा। इससे यह पता चलता है कि शत्रु या किसी समस्या के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के महत्वपूर्ण योद्धाओं का भी परिचय कराता है, ताकि द्रोणाचार्य उनकी क्षमता को समझें। जीवन में किसी समस्या को समझने के बाद अपने पक्ष की ताकत और कमजोरियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह से दुर्योधन न केवल अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी जुटाता है, बल्कि अपनी सेना की भी समीक्षा करता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले हमें अपनी और विरोधी की ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो यह जरूरी है कि हम अपने मजबूत पक्षों का आकलन करें। जैसे दुर्योधन अपने योद्धाओं का जिक्र करते हुए अपनी ताकत का अंदाजा लगाता है, उसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं और उन लोगों का आकलन करना चाहिए जो हमारे साथ हैं। दुर्योधन अपने शूरवीरों जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य सेनापतियों का उल्लेख करता है, जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें हमारी हिम्मत, मेहनत, कौशल और समर्थन देने वाले लोगों का मूल्य समझना चाहिए। जिस तरह दुर्योधन को अपने योद्धाओं पर गर्व है, हमें भी अपने गुणों पर भरोसा होना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज के समय में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, हर पहलू को अच्छे से समझते हैं और उस हिसाब से तैयारी करते हैं। चुनौती का सामना करने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए, ताकि कुछ भी अप्रत्याशित न लगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं। दुर्योधन को अपनी ताकत का घमंड था, जो युद्ध में उसकी हार का एक कारण बना। इसी प्रकार हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी समस्याएं आसान हैं।
घमंड हमें कमजोर बनाता है और हार का रास्ता खोलता है। असली तैयारी यह है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी टीम या समर्थन का सही उपयोग करें और बिना किसी घमंड के पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें। जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह से अपनी सेना की रक्षा की आशा रखी, हमें भी अपने मार्गदर्शक या सहयोगियों पर विश्वास रखना चाहिए। अंततः किसी भी चुनौती को पार करने के लिए जरूरी है कि हम अपने पक्ष को मजबूत बनाएं, किसी भी अस्थिरता से बचें और संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों और ताकतों को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपने पक्ष में रखा। भीष्म ने युद्ध का शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन और उनकी सेना में उत्साह भर गया। यह शंखनाद उनकी सेना के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिससे उनके मनोबल को बढ़ावा मिला। हमें भी अपनी लड़ाई से पहले खुद को आत्मविश्वास से भरना चाहिए। युद्ध की शुरुआत में दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे वे एक दूसरे को और खुद को संकेत दे रहे थे कि वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। यह शंखनाद हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती से पहले खुद को और अपनी टीम को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है। आज के दौर में हम इस शंखनाद को किसी प्रेरणा या आत्मबल के रूप में देख सकते हैं। हर इंसान का अपना तरीका होता है खुद को मोटिवेट करने का, चाहे वह संगीत हो, प्रार्थना हो या आत्मसंवाद। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शंख बजाए और अन्य पांडवों ने भी अपने अपने शंखनाद से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वैसे ही हमें अपने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हर शंख की अलग अलग ध्वनि थी और हर योद्धा ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस प्रकार यह शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि हर योद्धा का अपना आत्मविश्वास और संकल्प भी था। संजय धृतराष्ट्र को यह बताते हैं कि हर योद्धा ने अपने अपने शंख बजाए, जो यह दर्शाता है कि हर एक के पास अपनी विशेषता, अपनी ताकत है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की किसी भी लड़ाई में हमें अपनी ताकत और खासियत पर भरोसा करना चाहिए। खुद को तैयार करने के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और अपने अपने तरीके से खुद को प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। महाभारत का युद्ध अपने आप में ऐसा महायुद्ध था जिसमें हर महान योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ हिस्सा ले रहा था। यह युद्ध सिर्फ एक सामरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि साहस, शक्ति और संकल्प का प्रदर्शन भी था। हर योद्धा अपने शंख बजाकर अपनी उपस्थिति का ऐलान कर रहा था, ताकि शत्रु जान सके कि वे किससे लड़ने जा रहे हैं। यहाँ संजय कहते हैं कि इन शंखनादों की गूंज ने पृथ्वी को हिला दिया और आपके पक्ष के लोगों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। यही संदेश है कि जब आप किसी चुनौती का सामना करने जा रहे हों, तो अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहले ही प्रदर्शित करें। यह आपका आत्मबल होता है, जो आपके शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों को एहसास दिलाता है कि वे किसके सामने खड़े हैं। अर्जुन ने जब उन्होंने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा, श्री कृष्ण से आग्रह किया कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी चुना था, क्योंकि वे जानते थे कि जब धर्म के प्रतीक श्री कृष्ण उनके साथ हैं, तो सत्य और धर्म का साथ है और सत्य का साथ कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, यह बात हमें एक सीख देती है कि जीवन में जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना हो, हमें सबसे पहले अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। अर्जुन का यह कहना कि हे श्री कृष्ण, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं और विपक्षी परिस्थितियों को गहराई से समझना चाहिए। आज के जीवन में चाहे चुनौती व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हमें बीच में खड़े होकर अपने सामने खड़ी सभी परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध के बीच में खड़े होकर अपने शत्रुओं का निरीक्षण किया, वैसे ही हमें भी अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति समझना चाहिए और तब निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन का यह दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि हर स्थिति में पहले सही जानकारी, सही समझ और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें।
जीवन की किसी भी चुनौती में अपने मूल्यांकन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही विजय की ओर पहला कदम है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा, जो उनके लिए सबसे कठिन निर्णय था। दुर्योधन के कारण यह युद्ध हुआ और अब अर्जुन अपने प्रियजनों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखकर विचलित हो गए। यह जरूरी नहीं कि शत्रु हमेशा गलत हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें एक धर्म युद्ध का सामना करना पड़ता है, जैसा अर्जुन को करना पड़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहा, ताकि वह अपने सामने खड़े अपनों को देख सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके गुरु, बुजुर्ग और परिवार के सदस्यों के सामने ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने अपने ताऊ, चाचा, मामा, भाई, मित्रों और यहां तक कि ससुराल वालों को भी दूसरी तरफ खड़ा देखा, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। यहां से अर्जुन का विषाद शुरू होता है, जो हमें बताता है कि अपनों के खिलाफ लड़ना कितना कठिन होता है। युद्ध के लिए तैयार अर्जुन अचानक करुणा और दुख से भर जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन हो रहा है, अंग शिथिल हो रहे हैं और गांडीव धनुष उनके हाथों से छूट रहा है। यह एक ऐसी घबराहट है जो हम सभी जीवन की किसी बड़ी परीक्षा या संघर्ष में महसूस कर सकते हैं। अर्जुन की यह मन स्थिति हमें सिखाती है कि किसी चुनौती का सामना करना तब मुश्किल हो जाता है जब हमारे अपनों का उसमें शामिल होना जरूरी हो। अर्जुन का दर्द और संकट उस समय और भी बढ़ गया जब उन्होंने अपने प्रियजनों को शत्रु के रूप में देखा। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। इस जगह पर श्री कृष्ण ने उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए गीता का उपदेश दिया, जो सदियों से हर किसी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन चुका है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य और धर्म को समझकर कार्य करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में जब हम भी किसी परीक्षा या चुनौती का सामना करते हैं और घबराहट होती है, तो हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हर चुनौती का समाधान हमारे अंदर ही होता है, बस जरूरत होती है उसे समझने और सही राह पर चलने की। दोस्तों, अर्जुन की यह दुविधा हमारी जीवन की कठिनाइयों से अलग नहीं है। चाहे हम किसी परीक्षा का सामना कर रहे हों, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हों या किसी खेल में हिस्सा ले रहे हों, कई बार हम उस स्थिति में होते हैं जब हमें लगता है कि हम लड़ने योग्य नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा आत्मविश्वास टूट गया हो और हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी हो। अर्जुन का महान धनुष गांडीव उनके हाथों से छूटने लगता है और उनका मन भ्रमित हो उठता है। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से उन्हें क्या प्राप्ति होगी और क्या इस सब का कोई अर्थ भी है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें राज्य, सुख या विजय नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए ये सभी सुख, राज्य और धन हैं, वे ही उनके सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि अगर यह राज्य त्रिलोक का साम्राज्य भी हो, तो भी वे अपने प्रियजनों का वध नहीं करना चाहेंगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे प्रिय लोगों के साथ मतभेद हो जाते हैं या हमें उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। ऐसी घड़ी में हमारा मन हताश और दुखी हो जाता है, जैसे अर्जुन का हुआ। अर्जुन की यह भावना यह सिखाती है कि हमें ऐसे समय में किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। हमारे जीवन में कई बार हमें अपने प्रियजनों के विरुद्ध कोई निर्णय लेना पड़ता है जो हमारे लिए कठिन होता है। अर्जुन को यह महसूस हो रहा है कि अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पाप है और उन्हें इस युद्ध से सुख की कोई संभावना नहीं दिखती। यह भी सच है कि कभी कभी जीवन में हमारी असली परीक्षा यही होती है कि क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्रिय चीजों का त्याग कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि यह युद्ध स्वाभाविक रूप से हुआ होता तो वे इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन यह लालच और प्रतिशोध के कारण हो रहा है। यह लालच ही है जिसने भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। महाभारत में अर्जुन की इस स्थिति को धर्म युद्ध कहा गया है, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ सत्ता और राज्य का नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच का था। अर्जुन की इस मनः स्थिति से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने प्रिय चीजों का त्याग करना पड़ता है। ऐसी कठिनाइयों में गीता हमें सिखाती है कि सच्चा मार्ग वही है जो धर्म के साथ हो, और उस धर्म को अपनाकर हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की यह भावना और उनके प्रश्न हमें सिखाते हैं कि सही निर्णय और सही मार्ग पर चलने के लिए मानसिक शांति और मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस धर्म युद्ध के माध्यम से जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझाया, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जो दुविधा थी वह किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन होती। अर्जुन को अपने परिवार और कुटुंब के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा था। ऐसे धर्म संकट में अर्जुन का सवाल बिल्कुल वाजिब था। अपने ही बंधुओं को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? जब लालच, सत्ता और विभाजन की वजह से परिवार टूट रहे हों, तब ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इन सब से हासिल क्या होगा। अर्जुन के मन में यह भी बात थी कि अगर परिवार नष्ट हो जाते हैं तो सनातन धर्म और मूल संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होते, वे हमारे संस्कार, परंपराओं और मूल्य का वाहक होते हैं। अगर परिवार टूटते हैं तो समाज में अच्छाई और धर्म भी खत्म हो जाते हैं। समाज पतन की ओर बढ़ता है और पाप फैलने लगता है। अर्जुन इस चिंता को भी व्यक्त करते हैं कि कुल की स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता परिवार के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी होती है। परिवार की महिलाएं ही भविष्य की पीढ़ियों को संस्कार और सही दिशा देने का कार्य करती हैं। अगर वे दूषित हो जाएं तो इसका प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ता है और समाज का ढांचा भी टूट जाता है। अर्जुन के विचार हमें यह समझाते हैं कि किसी भी संघर्ष में, खासकर पारिवारिक या सामाजिक, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि उस संघर्ष का परिणाम क्या होगा। अर्जुन ने कहा कि दुश्मन गलत राह पर जा सकता है, पर अगर हमें धर्म और मूल्यों का ज्ञान है तो हमें उसे समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध यह सिखाता है कि संघर्ष करने से पहले हर संभव समाधान का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई परिवार टूटने की कगार पर हो तो खुद को ठंडे दिमाग से सोचने और समझने का समय देना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां हमें लड़ने पर मजबूर करती हैं, पर उस लड़ाई में हमें अपने मूल्यों को नहीं खोना चाहिए। अर्जुन के यह विचार हमारे आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। समाज में आज भी कई परिवार, रिश्ते और मूल्य संघर्ष और विभाजन की कगार पर हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि परिवार और समाज का सम्मान कैसे बनाए रखा जाए। अगर हमारा निर्णय दूसरों के लिए प्रेरणा बने और समाज में अच्छाई का प्रसार करे तो वही असली धर्म का पालन है। अर्जुन की इस दुविधा का समाधान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, जो हमें सिखाता है कि कैसे हमें धर्म, नैतिकता और मूल्यों के साथ किसी भी संघर्ष में खड़े रहना चाहिए। जब भी हमारे सामने ऐसा धर्म संकट आए, गीता का यह संदेश हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अर्जुन की इस दुविधा का आधार बहुत गहरा है। वह समझते हैं कि समाज में बनाए गए नियम और धर्म के सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे समाज और उसकी स्थिरता के लिए होते हैं। इन नियमों को हजारों वर्षों की समझ के आधार पर स्थापित किया गया है और इनका उद्देश्य समाज में एक संतुलन बनाए रखना है। अर्जुन को यह भय है कि अगर कुल का नाश होता है तो समाज में धर्म और संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। वर्ण संकर, यानी जब सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो उसके कारण परिवार और समाज में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन कहते हैं कि जब लोग अपने धर्म और कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाती है और अंततः इसका परिणाम सभी के लिए कष्टदायक होता है। अर्जुन का यह भी मानना है कि जब परिवार का धर्म नष्ट हो जाता है तो उस कुल के लोग नरक में जाते हैं। उस समय की मान्यता के अनुसार अगर किसी का कुल नष्ट हो जाता है तो वह सदैव के लिए नरक में वास करता है। कुल और धर्म का सम्मान इसलिए बहुत आवश्यक था क्योंकि धर्म की अनुपस्थिति में समाज की नींव कमजोर हो जाती है। अर्जुन आगे यह महसूस करते हैं कि वे भी लोभ और मोह के कारण इतने बड़े पाप करने को तैयार हो गए हैं। वे मानते हैं कि वे बुद्धिमान होने के बावजूद अपने प्रियजनों को मारने के विचार से भर गए हैं, जो एक महापाप है।
अर्जुन का यह सोचना हमें यह सीख देता है कि समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह ऐसे निर्णय न ले जिससे समाज या परिवार में अनिष्ट हो। अर्जुन का यह भी विचार है कि अगर दुर्योधन ने अपनी जिद और लोभ में यह रास्ता चुना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी इस राह पर चलें। वह महसूस करते हैं कि अगर वे अपने प्रियजनों को मारेंगे तो इससे मिलने वाली विजय का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह विचार उन्हें भीतर से तोड़ रहा है और वह अपने निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अर्जुन समझते हैं कि सही निर्णय लेना सिर्फ बुद्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही और गलत की पहचान पर निर्भर करता है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति गलत राह पर चलता है तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि लोग उससे अधिक उम्मीद रखते हैं। अर्जुन के इस धर्म संकट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के किसी भी बड़े निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे फैसले का असर सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज और भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि अर्जुन अंत में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि वे इस धर्म संकट का हल पा सकें। गीता हमें यह सिखाती है कि सही और गलत का निर्णय लेना आसान नहीं होता और ऐसे समय में हमें किसी मार्गदर्शक, किसी धर्म के सिद्धांत या जीवन के मूल्यों का सहारा लेना चाहिए। यह प्रेरणा हमें याद दिलाती है कि धर्म, मूल्य और संस्कार न केवल हमारे जीवन को स्थिर रखते हैं, बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, महाभारत के इस पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन की दुविधा, दुख और धर्म संकट को प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन के सामने खड़ी चुनौती किसी भी सामान्य इंसान के लिए असहनीय है। जिस व्यक्ति की गोद में आप खेले हो, जिसके साथ जीवन के हर पल साझा किए हों, उसे ही अपना शत्रु मानकर युद्ध करना कितना कठिन होता है। अर्जुन की इस स्थिति में हम सभी खुद को देख सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे बिना शस्त्र उठाए, बिना लड़ाई किए दुर्योधन के हाथों मृत्यु मिल जाए तो वह अधिक स्वीकार्य है। अर्जुन के इस विचार में उनकी करुणा और मानवीय संवेदनाएं झलकती हैं। वे अपने प्रियजनों को मारकर किसी भी प्रकार की जीत नहीं चाहते। अर्जुन की यह भावना हमें यह सिखाती है कि जीवन में जीत से अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे रिश्ते, मानवीय मूल्य और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चाई। संजय, जो इस महान युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, बताते हैं कि अर्जुन अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, दुख और संदेह में डूबे हुए। यह अध्याय अर्जुन की उस आंतरिक उथल पुथल का प्रतीक है जो किसी भी इंसान के जीवन में तब आती है जब वह अपने मूल्यों और कर्तव्यों के बीच उलझा होता है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां सही निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। अर्जुन की इस स्थिति से हमें यह समझ में आता है कि ऐसे समय में एक मार्गदर्शक का होना कितना जरूरी है, जो हमें सही रास्ता दिखा सके। श्री कृष्ण का ज्ञान और मार्गदर्शन अर्जुन की इस दुविधा को दूर करेगा, और यही ज्ञान भगवत गीता के अगले अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। यह पहला अध्याय केवल एक शुरुआत है, जहां अर्जुन के मन के संदेह और उनके सवाल मुखर होते हैं और श्री कृष्ण के उत्तर उन्हें हर शंका से मुक्त करेंगे। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे सरल और सहज शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और उन्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य से परिचित कराते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।